दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहारों में से एक ओणम की। ये त्योहार खास तौर पर केरल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज इसका संदेश और महत्ता पूरे भारत और विदेशों तक पहुंच चुका है। ओणम केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह भक्ति, त्याग, सत्य और समर्पण की ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देती है। महाबली की कथा का आरंभ बहुत समय पहले त्रेतायुग के दौरान असुरों के महान राजा महाबली का राज्य था। महाबली दानवीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। वे असुर वंश से थे, लेकिन उनके हृदय में अपनी प्रजा के लिए अथाह प्रेम था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था और हर कोई संतोष व सुख का अनुभव करता था। महाबली ने अपनी शक्ति और पराक्रम से स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक तीनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं को भी उन्होंने परास्त कर दिया था। इंद्रलोक भी उनके अधीन आ गया। देवता भयभीत हो गए क्योंकि अब स्वर्ग का शासन भी उनके हाथ से निकल चुका था। देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, असुरराज महाबली ने हमें परास्त कर दिया है। वह दानवीर अवश्य है, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ रहा है। यदि शीघ्र कुछ न किया गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर उसका ही आधिपत्य हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाबली दानवीर है, लेकिन सत्य यही है कि शक्ति जब सीमा पार करती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। उसे उसके दान का ही फल दूंगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में महाबली के यज्ञस्थल पर पहुंचे। उस समय महाबली महान अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जिसमें ब्राह्मणों और ऋषियों को दान दिया जा रहा था। छोटे से वामन ने वहां आकर कहा, महाराज, मैं एक साधारण ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने मुस्कुराकर कहा, बालक, मैं लाखों स्वर्ण मुद्राएं, रत्न, यहाँ तक कि गांव नगर दान कर सकता हूँ, पर तुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा वर है। ठीक है, मैं तुझे 3 पग भूमि देता हूँ। जब महाबली वामन को भूमि देने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने रोक दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। यदि तुमने 3 पग भूमि का वचन दे दिया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन महाबली अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि यह वास्तव में भगवान विष्णु है तो और भी अच्छा है। उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देना ही तो सच्चा धर्म है। ज्यों ही महाबली ने वचन दिया, वामन बालक का रूप छोड़कर विराट रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पहला पग बढ़ाया तो पूरा आकाश और स्वर्गलोक माप लिया। दूसरा पग बढ़ाया तो पृथ्वी और पाताल माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने मुस्कुराकर अपना शीश झुका दिया और कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने अपना पांव महाबली के सिर पर रख दिया और महाबली पाताललोक में चले गए। लेकिन ये केवल दंड नहीं था। भगवान विष्णु ने महाबली से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे महाबली, तुम दानवीर और धर्मात्मा हो। तुम्हें अपने वचन पर स्थिर रहने का गर्व है। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि हर वर्ष तुम अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकोगे। उस दिन लोग तुम्हारी याद में भव्य पर्व मनाएंगे। यही पर्व ओणम कहलाएगा। इसी कारण केरल और पूरे भारत में ओणम का पर्व मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि इन दिनों महाबली पृथ्वी पर आते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। इस पर्व में लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाते हैं, नावदौड़ वल्लमकली होती है, स्वादिष्ट व्यंजन ओणसद्या बनते हैं और लोकनृत्य व गीतों से वातावरण गूंज उठता है। संदेश, ओणम हमें सिखाता है कि शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद भी वचन का पालन और नम्रता सबसे बड़ी है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा का कल्याण करे। और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर अहंकार को नहीं, बल्कि भक्ति और त्याग को स्वीकारते हैं। निष्कर्ष, ओणम की यह कथा केवल केरल की संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत के लिए भक्ति और त्याग का उत्सव है। महाबली का त्याग और भगवान विष्णु की लीला हमें हमेशा याद दिलाती है कि धर्म और सत्य की विजय ही शाश्वत है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।